ईश्वर के लोगों को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, एक दर्शन को लेके है, जो दर्शन प्रभु ने मुझे दिया, जो मुझे दिखाया, और उस दर्शन के बारे में मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये दर्शन बहुत ही ज़्यादा डरावना और बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। और अगर इस दर्शन के बारे में इस शब्दों में बयां करने पे आऊं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है आपके साथ बांटना और शेयर करना। पर जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिखाया, उस दर्शन को परमेश्वर भी ये चाहता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये दर्शन को आप देख सकते हैं कि आप यीशु मसीह की कमिंग के बारे में, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जिस तरह से बाइबल में बयां किया गया है, इस दर्शन को मैंने देखा है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये कोई शैतान के द्वारा दिखाया गया है, या बहुत ज़्यादा समझदार लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। पर जब हम परमेश्वर के कलाम को देखते हैं, चाहे आप शैतान कहें या कुछ भी कहें, पर जो दर्शन होते हैं वो दर्शन हैं। जब आप परमेश्वर की तरफ से किसी दर्शन को पाते हैं, उसके अंदर आपको पश्चाताप के लिए चेतावनी दी जाती है, आपको वार्निंग दी जाती है पश्चाताप के बारे में, और आने वाले फ्यूचर के बारे में आपको कुछ दिखाया जाता है। और ये दर्शन भी कुछ इसी ही तरह का है। तो मैं चाहता हूँ इसे आप पूरा समझने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को जो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, इसे लागू करें। और मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे, बरकत देंगे, और आपको समझने में मदद करेंगे कि आप इस दर्शन को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से पर्सनलाइज कर सकते हैं, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इसे अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं आत्मिक लेवल के अंदर। तो मैं शुरू करना चाहता हूं। मैं जब रात को सोया, प्रार्थना, मेरा ये रूटीन है कि प्रार्थना करके ही सोना है। जब मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद मुझे जब काफ़ी समय बीत गया, प्रार्थना के बाद जब मैं सोने के लिए गया हूँ, मैंने कम से कम, मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं, 4 से 5 घंटे मैं सोया। उसके बाद जैसे ही मैं उठा, मैंने फिर से प्रार्थना की। और प्रार्थना के बाद जब मैं उठा, और उसके बाद मैंने एक चीज़ देखी, और मैं प्रभु से प्रार्थना करने के बाद भी एक बात बोल रहा हूँ कि प्रभु, मुझे तू अपनी इच्छा के बारे में बता, तू क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो मैं प्रभु से इस तरह से प्रार्थना कर रहा हूँ। और जब मैंने अपनी प्रार्थना समाप्त की और मैं फिर से लेट गया और मेरी आंख लग गई, जैसे मैं सोया, मुझे प्रभु इस दर्शन की तरफ ले गया और प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाना शुरू किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैंने एक बहुत बड़े चर्च को देखा, बहुत बड़े चर्च को। उस चर्च के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, आराधना हो रही है, लोग जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं प्रकट हो रही हैं वो इधर उधर लेट रहे हैं, इधर अपने सर मार रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और वहाँ पे मैंने एक पास्टर को देखा, और पास्टर का जो रूप था वो इस तरह से था जैसा एक बहुत ही प्रेसवर्दी व्यक्ति, या फिर कहें कि एक आदर के योग्य व्यक्ति बना हुआ है। उसके इंतज़ार में बहुत सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं। वो एक रूम के अंदर है जिसके इंतज़ार में लोग खड़े हैं कि वो बाहर आएगा। और उसने अपना जो, उसके जो वस्त्र है वो एक अलग तरह के वस्त्र पहने हुए हैं उस पास्टर ने। और उस पास्टर को देखने के बाद जैसे वो बाहर निकलता है, उसके जो उसका कपड़े पहनने का तरीका है, जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, लोग उसके सामने झुक रहे हैं, वो महिमा को ले रहा है। वो महिमा को ले रहा है कि सारे आदर के योग्य, सारी महिमा के योग्य तू है। यहाँ पे मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ कि ये भी परमेश्वर के सामने सही नहीं है, क्योंकि आदर के योग्य, महिमा के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। और यहाँ पर लोग जो हैं उसको आदर दे रहे, इतना ज़्यादा उसकी महिमा कर रहे हैं, वो अंदर जाता है। और मैंने देखा एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ एकदम से, जैसे वचन में लिखा है ना,
पलक झपकते ही क्या होगा लोगों को समझ नहीं आएगा, लोगों के पास मन फिराने तक का मौका नहीं मिलेगा लोगों को, इतना खतरनाक। और बाइबल के अनुसार मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा एकदम से भूकंप हुआ। पहले सारी चीजें नॉर्मल थी, देखने से लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला। एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ। भूकंप के अंदर लोग नाश हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जमीन के अंदर धंस रहे हैं, जमीन फट रही है, पहाड़ लोगों के ऊपर गिर रहे हैं। और उसके बाद जो लोग वहां से बच गए हैं वो बिजली के द्वारा, जो लाइटनिंग है उसके द्वारा लोग नाश हो रहे हैं, लोगों के ऊपर वो गिर रही है, लोग बर्बाद हो रहे हैं। और बहुत ही भयंकर और डरावना वो दृश्य था जो मैंने देखा। और जिस तरह से लोग नाश हो रहे हैं वहां पे एक चीज सामने आ रही है कि लोगों के पास मौका नहीं है, लोगों के पास इतना सोचने तक का वक्त नहीं कि अभी क्या करें, क्योंकि एकदम से सब कुछ बदल रहा है, एकदम से। और जैसे ही मैंने ये दर्शन को देखा, जैसे मैंने पहले बताया कि इस सारे दर्शन को एक्सप्लेन कर पाना, ये शब्दों के अंदर बातों को बता पाना बहुत मुश्किल है। पर जितना प्रभु ने मुझे दिया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और जब मैं इन चीजों को देख रहा हूं और जैसे मैं उठा, एक चीज प्रभु ने मेरे मन में डाली और मुझे बताई उस वक्त, और वो ये है, मेरे अजीजों, टाइम बहुत कम रह गया है। लोगों के पास समय नहीं होगा मन फिराने का। आज कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। जब अंत का समय आ गया है, यीशु मसीह का आगमन बहुत पास में, कोई चीज मैटर नहीं करती। आप क्या कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, आपके घर में कुछ है, नहीं है, उस न्याय के दिन के आगे कोई चीज मैटर नहीं करती है। सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, और वो है कि क्या आपने मन फिराया है, क्या आपने पश्चाताप किया है, क्या आपने अपने पापों से तौबा कर ली है। अगर नहीं तो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एकदम से सब कुछ बदलने वाला है, पलक झपकते सब कुछ बदलने वाला है। लोगों के पास मौका नहीं होगा मन फिराने का, ये तक बोलने का मौका नहीं होगा कि प्रभु मुझे बचा, मैं पश्चाताप करता हूं। नहीं, एकदम से सब कुछ बदल जाएगा और लोग न्याय सिंहासन के सामने पहुंचाए जाएंगे। मेरे अजीजों, जो दर्शन मैंने देखा है वो दर्शन बहुत डरावना था, बहुत ही भयंकर था। और इसके द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आप तैयार नहीं हैं, अपने आप को तैयार करें प्रभु के आगमन के लिए। कहें प्रभु मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू चाहे कल आए चाहे आ जाए, मैं पश्चाताप कर चुका हूं, मैंने तौबा कर ली है और मैं तेरे साथ चल रहा हूं। निडर रहें प्रभु के सामने, बिल्कुल आप इस तरह से रह सकते हैं कि प्रभु मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर और मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं। कहीं ये ना हो कि हमें मौका ना मिले मन फिराने का। आज समय है। और ये सिर्फ मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे और परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासी हैं, जिनकी जिंदगियों में प्रभु दर्शन दे रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हम देख भी रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड की हो रहा है। भूकंप आ रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है संसार किस तरफ जा रहा है। पर एक बात तय है कि ये संसार जो है ये न्याय की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। मेरे अजीजों, अगर आपने अभी तक मन नहीं फिराया, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उसके ऊपर विश्वास करें। मैं आशा करता हूं कि जो दर्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसके द्वारा आप आशीष पाएंगे। और अगर आप किसी ऐसे गुप्त पाप में हैं तो उसमें से आप बाहर आएंगे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। मेरे अजीज़ों, मैं चाहता हूँ आप इस मैसेज को लोगों के बीच में भी शेयर करें, ताकि और लोग भी जानें और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। पवित्र आत्मा उन्हें तैयार कर सके, उनके ज़िंदगियों में काम कर सके। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। गॉड